कॉन्फिडेंस है क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये बेसिकली आपकी एबिलिटी है टू बिलीव इन योर सेल्फ कि जो भी काम आप करना चाहेंगे आप उसको कर लेंगे, आप कर गुजरेंगे। सो ये सेल्फ बिलीफ की एक एबिलिटी है जो कि अगर कोई शख्स अपने अंदर ये बिलीव रखता है कि मैं जो काम भी टेकअप करता हूं मैं उसको अच्छे तरीके से कर लूंगा। राइट नाउ उसको करना आता है या नहीं आता हम इसको सवाल में नहीं रख रहे, लेकिन जो भी टास्क वो टेकअप करता है, चाहे वो कॉलेज के अंदर है, टीचर कोई असाइनमेंट देती है और उस असाइनमेंट का टाइटल देखता है और वो ये सोचता है कि मैं ये कर लूंगा, मैं इसको बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर लूंगा, तो ये सेल्फ बिलीफ की अलामत है। यही वो चीज है जो कि आपको उस असाइनमेंट को बहुत अच्छा करने की तरफ लेकर जाती है। इसी तरह अगर कोई स्पीकिंग असाइनमेंट है, कोई प्रेजेंटेशन आपने अपनी क्लास के सामने देनी है या अपने ऑफिस में अपने कुलीग को कोई प्रेजेंटेशन आपने देनी है, और अगर जब आप उस असाइनमेंट को टेकअप करते हैं और आप ये यकीन रखते हैं कि ये मैं बहुत जबरदस्त अपने कुलीग्स के सामने इसको प्रेजेंट कर लूंगा या मैं पूरी क्लास के सामने इसको प्रेजेंट कर लूंगी, तो ये जो सेल्फ बिलीफ है आपका विदाउट नोइंग अबाउट दैट टास्क कि ये है क्या, ये कैसे करना है मैंने, ये होगा कैसे, ये सारे स्टेप्स अभी आप नहीं जानते, बट वेन एवर यू टेक अप एनी टास्क यू जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ दैट आई विल डू समथिंग टू मेक इट बेटर, मैं इसको बहुत जबरदस्त कर लूंगा, मैं क्लास के सामने भी इसको प्रेजेंट कर लूंगा। अब बाद में आप इसको सॉर्ट आउट करते हैं कि ये होगा कैसे स्टेप्स के अंदर। सो सेल्फ बिलीफ जो है वो बेसिकली आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इनहेंस करता है, और यही वो चीज है जो कि आपकी शख्सियत के अंदर, आपकी शख्सियत की खूबसूरती को बढ़ाती है। एक क्रिज्मा आपकी शख्सियत के अंदर जो है वो ऐड करती है, जो कि यकीनी तौर पे लोग आपको ज्यादा पसंद करने की तरफ जाते हैं। नंबर 1 के प्रैक्टिस, जो भी काम आप करना चाहते हैं और आपका ख्याल है कि आपको इसमें बहुत कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए, चाहे वो कोई क्लास के सामने प्रेजेंटेशन है, कोई पब्लिक स्पीकिंग असाइनमेंट है, कोई डिबेट है, कोई एक डायलॉग है, कोई डिस्कशन है जिसके अंदर आप जाना चाह रहे हैं, कोई ऑफिस के अंदर डिस्कशन है जिसके अंदर आप जाना चाह रहे हैं, तो आप उसकी प्रिपरेशन करें एंड देन प्रैक्टिस करें। अगेन एंड अगेन करने से वो आपको आना शुरू हो जाएगी और वो फिर आपकी एक नेचुरल एलिमेंट बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरी एक चीज ये है कि जो भी काम आप करना चाहते हैं, अगर आप उससे डर गए, अगर आपने ये सोचा कि शायद मैं कर सकूं या ना कर सकूं, तो फिर वो आपके लिए थोड़ा करना मुश्किल हो जाएगा। मेरा इशारा हमारे अंदर के सेल्फ क्रिटिक की तरफ है। हम सभी लोगों के अंदर एक क्रिटिक भी मौजूद होता है और हम अपने सबसे बड़े खुद नकाद होते हैं, और मुझे लगता है कि हम अपने सबसे अच्छे दोस्त भी खुद ही होते हैं और हम अपने सबसे बड़े दुश्मन भी खुद ही होते हैं। जब हम सेल्फ डाउट का शिकार हो जाते हैं तो हमारे अंदर चाहे कोई भी एबिलिटी किसी काम को करने की हो, लेकिन जब हम सेल्फ डाउट का शिकार होते हैं तो हमारे लिए उस काम को करना दूभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, और एक टाइम पे आके हमें लगता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर कोई ऐसी अक्लियत ही नहीं है। सो हमें अपने इस सेल्फ क्रिटिक को भी क्वेश्चन करने की जरूरत है जब भी ये हमें ये बताए कि ये काम मुश्किल है, ये आप नहीं कर सकेंगे, ऐसा आप शायद अच्छा ना कर सकें। जो भी चीज आपके ब्रेन को मुश्किल लगे, आप समझ लें कि यही आपके करने का काम है। नंबर 1, नंबर 2, आप जान लें कि इसको करने से आपका ब्रेन जो है उसमें न्यूरल पाथवेज बनेंगे। आपके ब्रेन की ग्रोथ जो है वो तभी मुमकिन है जब आप किसी भी ऐसे काम को करने की तरफ जाएं जो अपेरेंटली आपको मुश्किल लगता हो करना। अच्छा, एक कंफर्ट जोन को स्ट्रेच करने के बहुत सारे तरीकाकार हैं जिसमें आप ये भी एक हद अपने ऊपर लागू कर सकते हैं कि मैंने हर रोज कोई ऐसी चीज जरूर करनी है जो कि मैंने पहले कभी नहीं की हो, चाहे वो किसी की डोरबेल बजा के भागना है, अगर आपने कभी नहीं किया तो ट्राई दिस आउट। दिस इज सो सेल्फ लिबरेटिंग एंड फनी एज वेल, सो ट्राई दिस आउट। अगर आपने जोक कभी किसी के साथ नहीं किया, प्रैंक नहीं किया, तो ट्राई दिस आउट। लेकिन कोशिश करें कि प्रैंक्स ऐसे हों जिससे किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। इसी तरीके से अगर आपने कपड़े कभी स्टिच नहीं किए तो उसको ट्राई करने की तरफ जाएं। अगर आपने कोई अपना कुछ सिया नहीं है तो वो सीने की तरफ जाएं। कोई ज्वेलरी कभी नहीं बनाई तो वो बनाने की तरफ जाएं। कोई बैग डिजाइन कभी नहीं किया तो वो डिजाइन करने की तरफ जाएं। सो ये नई चीजें ट्राई करने से, अगर आप कभी ट्रेवल आपने कभी नहीं किया तो जरूर ट्रेवल करने की तरफ जाएं। हाइकिंग नहीं की तो करने की तरफ जाएं। अगर आपने कभी रनिंग नहीं की तो जरूर रनिंग करने की तरफ जाएं।
साइकिलिंग नहीं की तो करने की तरफ जाएं। सो नई चीजें ट्राई करने से आप अपने कंफर्ट जोन को स्ट्रेच करते हैं, बट आप अपने आप को लिमिट करते हैं कि मैंने हर रोज कोई ऐसी चीज जरूर करनी है जो कि मैंने पहले कभी नहीं की। अगर आप हर रोज ऐसी चीज कोई करना शुरू कर दें, चाहे वो कोई बहुत छोटी है या कोई बहुत वो बड़ी चीज है, स्टार्ट आप छोटी छोटी चीजों से ले सकते हैं और ग्रेजुअली आप इन चीजों को बिल्ड कर सकते हैं थोड़े बिगर टास्क की तरफ। लेकिन जैसे जैसे आप करना शुरू करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि अब आपको नई चीजें एक्सपेरिमेंट करने से घबराहट नहीं होती। अब आपको कोई भी सिचुएशन जो अचानक राइज कर आती है आपकी लाइफ के अंदर, उसको मैनेज करने को या उसको फेस करने से आपको घबराहट नहीं होती और आप उसको ज्यादा बेहतर फीलिंग के साथ जो है वो फेस कर लेते हैं, उसको ज्यादा बेहतर फीलिंग के साथ आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं और उसको आप एक्सपेरिमेंट करने की तरफ भी जाते हैं। सो स्मॉलर से बिगर टास्क की तरफ जाएं, बट कीप डूइंग वन थिंग एवरी डे जो कि आपको थोड़ा स्केयर करे, जो कि आपको अनकंफर्टेबल बनाए, जो कि आपको आपके अंदर घबराहट जो है वो डेवलप करने की तरफ जाए। सो स्टार्ट डूइंग वन थिंग एवरी डे। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कि हम हमेशा अपने आप को उस वक्त पकड़ते हैं जब हमने कुछ गलती कर ली होती है, जब हमसे कुछ गलत हो जाता है तो हम अपने आप को जज करते हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वो गलती कोई मॉरल मिस्टेक हो सकती है, वो कोई ऑफिस के अंदर गलती हो सकती है, वो कोई क्लास के अंदर गलती हो सकती है, लाइफ के अंदर कोई मिस्टेक हो सकती है। सो जब भी हम कोई मिस्टेक करें, जब भी हमसे कोई गलती हो जाए तो हम अपने आप को जज करना शुरू कर देते हैं और अपने आप को नसीहतें करते हैं कि आइंदा ये नहीं करना, ये तुमसे हो कैसे गया, स्कोल्ड करते हैं अपने आप को, बुरी बुरी बातें अपने आप के साथ करते हैं, खुद को बताते हैं कि तुम बहुत स्टूपिड हो, तुमसे ये कैसे हो गया, तुम हमेशा ऐसी करती हो। सो हमेशा अपने आप पे तब फोकस करें जब आप कुछ अच्छा करें, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन योर सेल्फ व्हेन यू जब आप कोई गलती करते हैं उस वक्त फोकस करने की बजाय अपने आप को तब फोकस करें जब आप अपने आप के लिए या दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं। इसको आप कह सकते हैं कि कैच योर सेल्फ व्हेन यू आर डूइंग समथिंग गुड। जब आप अपने आप को कुछ अच्छा करते हुए पकड़ेंगे, जब अपने आप को कुछ अच्छा करते हुए देखेंगे तो अपने आप को जरूर कंग्रेचुलेट करें, अपने आप को जरूर थपकी दें। और अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसको इग्नोर करने की तरफ जाएं, लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो, इग्नोर करने की तरफ जाएं। इससे क्या होगा कि जब आप अपने आप को गुड मूवमेंट्स में ज्यादा फोकस करना शुरू करेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने की तरफ जाएगा और आप ज्यादा अच्छी चीजें करने की तरफ सबकॉन्शियसली जाएंगे। क्योंकि किसी भी अच्छी चीज के ऊपर, किसी भी अच्छे बिहेवियर के ऊपर जब हम खुद को कुछ रिवॉर्ड करते हैं या किसी को कोई रिवॉर्ड करते हैं तो वो हमेशा सबकॉन्शियसली हम उस काम को करने की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को ज्यादा अटेंशन उस वक्त देते हैं जब हमसे कोई गलती होती है, या हम किसी को भी ज्यादा अटेंशन उस वक्त देते हैं जब किसी से कोई गलती होती है, तो हमारा ब्रेन सबकॉन्शियसली उन चीजों को रिपीट करने की तरफ भी जाता है। क्यों रिपीट करने की तरफ जाता है? हमेशा याद रखें कि इस दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है वो अटेंशन है। कि जब आपको कुछ लोगों की अटेंशन मिलती है, जब कुछ आंखें आपके ऊपर लगी होती हैं तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है। ऐसे में अगर आप गलती करते हैं और आपको अगर कोई आपकी बड़ी बहन अटेंड करती है और कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ऐसा तुमसे कैसे हो गया, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो, तो वो जितनी भी बुरी बुरी बातें कर रही है उसके साथ साथ वो उन बातों के थ्रू आपको तवज्जो भी दे रही होती है। सो हमें लगता है कि इसकी तवज्जो लेने का, हमारा ब्रेन ये बताता है कि इसकी तवज्जो लेने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप ऐसी मिस्टेक्स को रिपीट करने की तरफ जाएं। जब आप रिपीट करने की तरफ जाएंगे तो ये अगेन आपको अटेंड करने की तरफ जाएगी। हमेशा ये चाहिए हमें करना कि खुद को जब भी हम कोई अच्छा काम कर रहे हो तो अपने आप को फॉर ग्रांटेड ना लें, बल्कि अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपने आप को थपकी दें, अपने आप को कोई रिवॉर्ड आप दे सकते हैं इन फॉर्म ऑफ के अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आप कहते हैं कि अच्छा, अगर आज का दिन मैंने अपना अच्छा बना लिया, अगर आज मैंने वॉक कर लिया, अगर आज मैंने पूरा दिन गुफ्तगू में अच्छे अल्फाज चुने बातचीत करने के लिए हर किसी के साथ, तो फिर मैं शाम को फ्रूट सैलड जो है वो खुद बना के तो अपने लिए खाऊंगी। ये आपका एक रिवॉर्ड हो गया। या आप कहते हैं कि अगर मैंने इस 15 दिन के अंदर अपने पेरेंट्स को कोई शिकायत ना आने दी, या अपने बहन भाइयों को कोई शिकायत ना आने दी, या मैंने अपने बिहेवियर को, खासतौर पे अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो आप कहते हैं कि अच्छा, अगर इस 15 दिन में मैंने अपने
गुस्से को आउट बर्स्ट ना करने दिया, मैंने गुस्सा जो है वो एक्ट आउट उसके ऊपर ना किया, सिर्फ फील किया और उसको लफ्जों की सूरत में बयान कर दिया, तो ये एक पॉजिटिव बिहेवियर है जो मैंने डिवेलप करना है। अगर मैं 15 दिन तक इसको डिवेलप करूंगी तो फिर मैं अपना जो फेवरेट सूट है वो बाय करने की तरफ जाऊंगी, या जो मैं कॉस्मेटिक है वो अपनी कोई ना कोई वो बाय करने की तरफ जाऊंगी, जस्ट टू गिव रिवॉर्ड टू माई सेल्फ। इसका मतलब है कि जब आप ऐसा करने की तरफ जाएंगे, चाहे आप खुद को तवज्जो दें, चाहे लोग आपको तवज्जो दें, तो हमेशा जब भी हमें तवज्जो मिलती है तो सबकॉन्शियसली हमारा ब्रेन जो है वो उन चीजों को करने की तरफ हमें लेकर जाता है और हम उन बिहेवियर्स को दोबारा रिपीट करने की तरफ जाते हैं। सो हमेशा अपने आप को कोई अच्छा काम करते हुए फोकस करें, अटेंशन अपने आप को दें। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो लेट इट गो, जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि अच्छा काम हो सकता है आप दोबारा रिपीट ना करें, लेकिन गलती अगर आपसे कोई हुई है तो आप दोबारा उसको रिपीट कर सकते हैं। जब आप रिपीट करेंगे तो यू कैन लर्न फ्रॉम इट, या आप तब अपने आप को अटेंड कर सकते हैं। लास्ट में मैं एक और चीज के ऊपर बात करना चाहूंगी कि यूजुअली हम जितने भी लोग हैं, जो भी फीडबैक हमें लोग दे रहे होते हैं, हम उसे एक खास पर्सपेक्टिव में रिसीव कर रहे होते हैं। जैसे अगर हमने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, हमने किसी इंटर्नशिप के लिए किसी जगह अप्लाई किया, हमें वो इंटर्नशिप नहीं मिलती, हमें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, तो हम कहते हैं अपने आप को, दिस इज वन वे टू टेल आवरसेल्व्स दैट व्हाई आई कुड नॉट गेट दिस जॉब, व्हाई आई कुड नॉट गेट, कह सकते हैं आप, जैसे स्टूडेंट्स हमारे साथ बहुत सारे हैं, तो मुझे क्यों फलां कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। दिस इज वन वे टू परसीव दिस के मे बी आई डोंट हैव दोज एबिलिटीज जो कि उस कॉलेज में जाने के लिए चाहिए हैं। आई डोंट हैव दोज एबिलिटीज। दिस इज वन वे टू इंटरप्रेट that rejection, and there is another way to interpret that rejection, कि हो सकता है मेरे अंदर डिफरेंट एबिलिटीज हों जो कि उनको नहीं चाहिए, बट देर आर अदर कॉलेजेस, देर आर अदर कंपनीज जहां पे मेरी डिफरेंट एबिलिटीज जो हैं वो डिमांड करते हैं वो, तो मैं वहां पर जाना चाहूंगी, मैं वहां पर अप्लाई करना चाहूंगी। जो लोग मेरी एबिलिटीज जो मेरे अंदर हैं वो उनके लिए इन डिमांड हो। हम सारे ही लोग जो हैं वो एक जैसे नहीं होते, हम सभी लोगों के अंदर डिफरेंट सेट ऑफ एबिलिटीज होता है, और हर कंपनी जो है उसकी डिमांड भी हर एबिलिटी नहीं होती, हर कॉलेज की डिमांड जो है वो हर एबिलिटी नहीं होती। जैसे जितने भी क्रिएटिव लोग हैं उनकी डिमांड मेडिकल कॉलेजेस में नहीं है, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में क्रिएटिविटी नहीं चाहिए। मेडिकल कॉलेजेस में ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो कम वक्त में ज्यादा याद कर सकते हैं, आई मीन जिनका रट्टा अच्छा है, जो कम वक्त में ज्यादा याद कर सकते हैं, और वो कॉन्सेप्ट्स को भी अगर अंडरस्टैंड कर लें तो सोने पे सुहागा है, अगर वो ना भी करें तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें कम वक्त में ज्यादा लफ्ज याद होने चाहिए क्योंकि उसकी स्टडीज इतनी टफ है। जबकि अगर हम एनसीए की बात करें तो वहां ऐसे स्टूडेंट्स की डिमांड हरगिज नहीं है जो कम वक्त में ज्यादा याद कर सकते हैं। वहां पे अगर कोई ऐसा ब्रिलियंट स्टूडेंट अप्लाई करने की तरफ जाएगा जिसका रट्टा बहुत अच्छा है, जो लफ्ज बहुत याद कर सकता है, या फोटोजेनिक मेमोरी है, लफ्ज पढ़ता है तो उसको याद हो जाते हैं, एनसीए में ऐसे स्टूडेंट्स की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। वहां पे ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जिनकी क्रिएटिव साइड बहुत ब्राइट है, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, जो चीजें जैसी होती हैं वैसी स्केच करके दे सकते हैं, जो पेंट्स के साथ खेल सकते हैं। ज्यादा लफ्ज याद रखने वाला जो कोई भी कैंडिडेट है वो मे बी पेंट्स के साथ नहीं खेल सकता।